वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा करना है। तो फॉर दैट आई नीड डेल्टा। डेल्टा डिटर्मिनेंट है जो कि x, y और z के कोफिशिएंट्स को लेके बनता है। तो वी विल फर्स्ट सॉल्व फॉर दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के हमारे लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसमें हम R2 को बनाएंगे R2 माइनस ट्वाइस R1, क्योंकि 2 माइनस 2 से मुझे 0 मिल रहा है। और उसी तरह R3 को आप बनाओगे R3 माइनस थ्राइस R1, 3 माइनस थ्राइस ऑफ। मोर जीरोस इजी टू सॉल्व। तो हमारा रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 1 2 3, रो 1 तो सेम है। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3, फिर 3 माइनस थ्राइस ऑफ 1, 2 माइनस 6, 9 माइनस 9। अब इसके बाद आप इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। तो 1 इंटू 0 माइनस 5 माइनस 4 0, ये वैल्यू आपका आ जाएगा -20। इसी तरह से आप डेल्टा x को निकाल लो। डेल्टा x कैसे निकालेंगे? डेल्टा में जहां जहां x के कोफिशिएंट थे वहां ये कांस्टेंट्स d1 d2 d3 आ जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसमें हम यूज करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 से 0 मिल रहा है और 2 माइनस 2 से 0 मिल रहा है, यानी R2 को हम बनाएंगे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 और R3 को बना देंगे R3 माइनस R1। तो R2 माइनस ट्वाइस R1, 7 माइनस 12, दैट मीन्स -5। 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, ये 0, और यहाँ भी -5, 8 0 6, और ये जैसा था R1 वैसे ही। अब हम कॉलम 2 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस, तो -2, और डिटर्मिनेंट हमारा रहेगा माइनस इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के ये -5 -5 8 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 माइनस -40, दैट इज -2 इंटू 10। ये वैल्यू भी क्या आ गई? -20। सेम वे आप डेल्टा z को वर्कआउट कर लो। डेल्टा z के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा में जहां पे z के कोफिशिएंट्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। और यहाँ पे भी अब हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं? R2 becomes twice, R2 becomes R2 minus twice of R1 and R3 becomes R3 minus thrice R1, क्योंकि जिस तरह से मुझे ज़्यादा 0 मिल जाए किसी कॉलम में रो। तो 2 माइनस 2, ये तो 1 2 6, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 12 माइनस 5, R3 माइनस थ्राइस R1, 3 माइनस थ्राइस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 14 माइनस 18, क्योंकि R3 माइनस थ्राइस R1। अब इसको हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो हमारा डिटर्मिनेंट है 0 -5 -4 -4। तो 1 इंटू, ये तो 0 है, -20, तो ये भी आप देखोगे क्या आ जाएगा? -20। तो ऑल द वैल्यूज डेल्टा x, डेल्टा z, उसी तरह से हमने यहाँ डेल्टा y नहीं निकाला, आप निकाल के देख लीजिए। डेल्टा y भी क्या आ जाएगा? -20 ही आ जाएगा। वर्कआउट करके देख लीजिएगा उसको। तो इम्प्लाइज x विच इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा -20 बाई -20 1। y भी आपका इसी तरह से आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, दैट इज -20 अपॉन -20 1। और z भी क्या आ जाएगा?
डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा दैट इज -20 अपॉन -21। दैट मीन्स इसमें यूनिक सोल्यूशन मिला है, तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, कंसिस्टेंसी है विद यूनिक सोल्यूशन। इसी केस में अब हम एक और इक्वेशन लेने जा रहे हैं जिसमें हमारा जो राइट साइड है वो 0 होगा, d1 d2 d3 का वैल्यू 0 होगा। देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें सोल्यूशन किस तरह से हमें मिलता है। तो इक्वेशंस हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल टू 0, x माइनस 6y प्लस 10z equal to 0. So here all the constants d1, d2, d3 are 0. So let us see what is the value of delta here. 2, 1, 1, minus 1, 5, minus 6, 3, minus 7, 10. Now I have to perform some transformation, कुछ प्रॉपर्टी लगाएं ताकि हमें जीरोस मिले। तो अगर मैं R1 को क्या कर दूं, R1 माइनस ट्वाइस R2, तो मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। R1 बिकम्स R1 माइनस ट्वाइस R2। और R3 को क्या कर दूं, R3 माइनस R1। तो देखते हैं हमें पास क्या आता है। तो 2 माइनस 2 0, minus 1 minus 10 minus 11 and 3 minus minus 14, isn't it? तो 3 plus 14 17। R2 को मैंने कुछ नहीं किया, R2 जैसा है वैसे ही रहेगा। and R3 becomes R3 minus R2 कर दिया, R3 becomes R3 minus R2। तो ये 0 minus 6 minus 5 minus 11 and 10 minus minus 7 that is 7। ये तो दोनों रो आइडेंटिकल आ गई। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया कि अगर दो रोज आइडेंटिकल आ जाती है तो दिस डिटरमिनेंट विल बी 0, यानी डेल्टा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0। डेल्टा x निकाल के देख लेते हैं, डेल्टा x कितना आएगा। तो डेल्टा x विल बी, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उसकी जगह अगर आप, तो यानी चाहे डेल्टा x हो, चाहे डेल्टा y हो, चाहे डेल्टा z हो, सभी में आपको डेल्टा x निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट्स जहां पर हैं वहां 0 करेंगे, तो जो भी कुछ होगा ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0। सेम वे डेल्टा y भी 0 आएगा, डेल्टा z भी 0 आएगा। दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो हाउ टू फाइंड दोस मेनी सॉल्यूशंस, तो हम क्या करेंगे, केवल दो इक्वेशन ले लेंगे और उनको ऐसे लिखेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3z, और दूसरी होगी x प्लस 5y इज इक्वल टू 7z। अब अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट बनाएं इसका, तो ये हमारा होगा 2 1 माइनस 1 5, जिसका वैल्यू होगा 10 माइनस माइनस 1 दैट इज 11। और डेल्टा x इसके हिसाब से लिखें, अगर ये कांस्टेंट मान लें हम इसको d1 d2 जैसे, तो डेल्टा x हमारी वैल्यू हो जाएगी इसमें, जहाँ x के कोफिशिएंट्स हैं वहाँ हम क्या लिख देंगे, -3z 7z, और y का जहाँ पे है वैसे लिखेंगे। तो इट विल कम आउट एज -15z माइनस 7z विच इज इक्वल टू हाउ मच, -15z और प्लस 7 -8z। तो हमारा x का वैल्यू इसमें आ जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, यानी -8z अपॉन 11। ऐसे आप y भी निकाल लो। तो हम इसमें z को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट की z की वैल्यू क्या है, k। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, -8/11 k। इसी तरह से अगर आप यहाँ डेल्टा y निकाल लो, डेल्टा y विल बी, अब y के जो कोफिशिएंट्स हैं उसकी जगह पे आप -3z और 7z रख लो। तो दिस विल कम आउट एज 14z -3z
दैट इज 17z। तो y हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा दैट इज 17z अपॉन डेल्टा की वैल्यू 11। तो अगर हमने z को k मान लिया तो उसके लिए हमारा y क्या आ जाएगा 17k अपॉन 11। तो k can take any value accordingly x, y. So this is what is called infinitely many solutions. So thank you so much friends. Keep subscribe the channel. You will keep getting notifications. So like this we have completed the determinant chapter 1 from block 1. So similarly in some playlist I will take up another chapter and in detail we will discuss all the things. Thank you so much. Bye.